Hello everyone, welcome back. So today we will understand about the variables. ठीक है. So lastly I explained level, blueprint class, now how to create blueprints and level blueprints पे किस तरह से नोड कैसे इस्तेमाल करेंगे, टूल बार कैसे वर्क करती है, राइट. सो दोज थिंग्स वी लर्न इन द प्रीवियस सेशन. तो नाउ हम लोग अभी जो है काम करेंगे. लेवल ब्लूप्रिंट हम लेंगे यहाँ से. ठीक है, पहले यहाँ पे क्लिक करनी है और हम इसके अंदर चले जाएंगे. ठीक है. सो चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स किस लिए होते हैं और वेरिएबल्स क्या होता है. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हिसाब से अगर प्रोग्राम के लिए आप काम कर रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वेरिएबल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सो दैट यू कैन स्टोर योर डेटा. ठीक है, आपका जो डेटा होता है या जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू को स्टोर करती है वेरिएबल्स. ठीक है, तो वेरिएबल्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसमें भी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं. तो लास्ट टाइम पे भी मैंने कहा था यहाँ से हम क्रिएट कर पाएंगे, बट डायरेक्टली हम यहाँ से लेंगे और ये जो प्लस का कमांड है आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका वेरिएबल यहाँ पे आ गया. ओके, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का टाइप को समझेंगे कि किस तरह के डेटा वैल्यूज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिखा है वेरिएबल, और ये है डिफ़ॉल्ट में ये हमारा बुलियन. तो बुलियन जो होती है ये हमारा ट्रू फॉल्स में होता है. अगर मैं यहाँ से करूँ कि गेम इज़ ऑन, इज़ गेम ऑन, यस. तो इसका अगर डेटा मुझे चेक करना है कि हाउ इट्स वर्क ऑन लाइक ब्लूप्रिंट, तो यहाँ से हम कैसे देख पाएंगे. सी, मैं यहाँ पे डाला. ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये हमारा कंपाइलर विंडो होता है. सो बिफोर कंपाइल करेंगे एंड विल हैव टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. तो हमारा जो अगर यहाँ से आप चेक करेंगे ना, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको यहाँ से मिलेगा चेक बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स. देखिए अभी ये ट्रू है, अगर मैं इसको हटा दिया तो ये हो गया फॉल्स. तो इस गेम ऑन ये हमारा एक वेरिएबल था जो था बुलियन. पर यहाँ पर मैं अगर दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ इंटीजर, राइट. तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा. नेमिंग यहाँ से हम कर सकते हैं. अगर नेमिंग यहाँ पे लिया, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर हेल्थ. ओके, और यहाँ पर अभी ट्रू एंड फॉल्स जो हमारा बुलियन था हम उस पर काम नहीं करेंगे. हम यहाँ से चेंज करके इसको इंटीजर वैल्यू में करेंगे. तो जैसे इंटीजर वैल्यू हमने कन्वर्ट किया, इसको करेंगे कंपाइल. तो आप यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो. मैंने ये चीज़ कहा था कि डिटेल्स पैनल में ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको इंटीजर में लिया ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर का हेल्थ, उसके हिसाब से हम यहाँ से लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पे वैल्यूज़, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 2, ठीक है, या फिर यहाँ पे डाला 2.1, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरह से आ रहा है. मैंने अगर 2.1 डाला तो इसने 2.1 नहीं लिया, इसमें डेसिमल वैल्यू जो है वो ऐड नहीं किया. इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 जो रहेंगे डिजिट के हिसाब से वो प्रॉपर यहाँ पे ले लेगा. अगर मैं यहाँ से 3 प्रेस कर रहा हूँ तो 3 आएगा, 1 प्रेस करेंगे तो 1 आएगा. बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम डेसिमल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. इसके लिए मुझे डिफरेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो हमने दूसरा लिया वो है इंटीजर. मैं यहाँ से फिर से एक नया ब्लूप्रिंट बनाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ वैल्यूज़. ठीक है, इसका वैल्यूज़ किस तरह से हम डालेंगे कि प्रॉपर मुझे वैल्यू चाहिए लेकिन डेसिमल में चाहिए. तो यहाँ पर मैं डालता हूँ स्कोर, और यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और इसको हम यहाँ से कर देंगे फ्लोट वैल्यू. तो फ्लोट वैल्यू में जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो फ्लोट वैल्यू में देखिए आपको 0.0 दिखेगा. इसका मतलब ये होता है कि आप वैल्यू इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं. तो ये हमारा स्कोर होगा.
तो इस तरह से मैंने इसका स्कोर यहाँ पे सेट किया आपका, ठीक है, डेसिमल वैल्यू में हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर डाला। उसी तरह से यहाँ पर मैं जितना भी अगर लेता हूँ वेरिएबल्स, मैंने चेंज करके यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, और अभी मैं लेता हूँ इसका नेम, ठीक है। तो प्लेयर का नेम मुझे अगर सेट करनी है तो यहाँ पे डाला नेम, और यहाँ पर सेट करेंगे प्लेयर नेम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कंपाइल करके इसको सेव करनी है, देन यू हैव टू टाइप द नेम, ओके। सो प्लेयर नेम इज रोहित। तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च किया, जैसे ऐड किया, तो ये मेरा यहाँ पर वेरिएबल आ गया है, और वेरिएबल में जो हमने नाम जो फिक्स किया, हमने डेटा जो फिक्स किया, वो यहाँ पे आ चुका है। सो लाइक आप जैसे प्लेयर नेम यहाँ पे डाला, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो प्लेयर नेम, स्कोर, हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, लाइक आई चेंज द वैल्यूज, ठीक है ना। तो मैंने वैल्यूज यहाँ से चेंज किया। अगर मैंने प्लेयर नेम डाला तो यहाँ पे प्लेयर नेम के हिसाब से डिफाइन हुआ। अब मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर हो सकता है मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर्स, लाइक आई कैन ऐड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेम जो भी डाल सकता हूँ, ठीक है। नेम, सिर्फ नेम में डाल रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से सर्च कर दिया है। इसको पहले कंपाइल करनी पड़ेगी, देन यू विल एबल टू सी एनी, लाइक कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखनी होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया, और जो भी मुझे लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4, सो लाइक एनी कैरेक्टर्स आई कैन ऐड। तो ये जो है नेम, सो लाइक हम यहाँ पे एनी सब्जेक्ट नेम या फिर टेक्स्ट एरिया हम ऐसा बना सकते हैं इसको, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, लाइक वेब में भी आप लोगों ने किया होगा, सो देयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, यू नो, लाइक ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सो टेक्स्ट एरिया जस्ट एन एग्जाम्पल कि भाई हम इस तरह से वेरिएबल्स यहाँ पर हम बना सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट है, सिमिलर थोड़ा वर्क करेगा, राइट। यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया, सो वेक्टर जो होती है इट्स अ कोऑर्डिनेशन लाइक एक्स वाई जी। अगर मुझे एक्स वाई जी का वैल्यू मुझे प्रॉपर यहाँ पे दिखानी होगी, सो इसको कहते हैं वेक्टर, राइट। तो हमने यहाँ पर डाला इसको वेक्टर नेम, राइट, और यहाँ पे वेक्टर आ गया। जैसे मैं कंपाइल करूँगा इसको, तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इसके वैल्यूज आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जी का। एक्चुअली कैसा होता है, हम लोग जब 3D स्पेस में काम करते हैं ना, सो वी हैव टू लाइक डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स वेयर एंड हाउ, ठीक है, कितने पोजीशन पे जाना चाहिए। सो एक्स वाई जी का जो एक्चुअल वैल्यू होगा, उसके हिसाब से हम अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन। सो ये होता है आपका वेरिएबल वेक्टर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी हमारे वेरिएबल्स है, जैसे रोटेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ये नॉर्मल पोजीशन एंड रोटेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो रोटेशन एक्स वाई जी का करना होगा, तो आप यहाँ सेट करके इसको रोटेट का हम कर देंगे, ठीक है, रोटेट वैल्यू। एंड रोटेटर में भी आपको सिमिलर कंपाइल करनी है, और यहाँ पे रोटेशन एक्स वाई जी का आपको मिल जाएगा। तो ये रोटेशन का वैल्यू आएगा। सिमिलरली आई कैन प्ले विथ दिस ऑप्शन विच इज़ ट्रांसफॉर्म, राइट। सो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो इसमें हम पोजीशन और ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैरेक्टर कहाँ कैसे क्या, ठीक है ना। तो इसको जैसे कंपाइल किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पोजीशन दिख जाएगा, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। तो तीनों का वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाता है। सो दिस वेरिएबल कैन बी यूज एनीवेयर, ठीक है। ये आपका डेटा को स्टोर करेगा, डेटा वैल्यू को स्टोर करेगा। और वैल्यूज़ मतलब आपको जैसे मैंने बताया कि नेम है, ठीक है, या फिर हेल्थ है, मुझे नंबर्स में चाहिए, मुझे डेसिमल वैल्यू में चाहिए, मुझे कैरेक्टर्स में चाहिए, मुझे ट्रू फॉल्स में चाहिए, तो मुझे ये वेरिएबल्स वहाँ पे सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। और वेरिएबल में और 2-3 चीज़ें होती हैं जो वेरिएबल टाइप में यहाँ पर आप जाएंगे ना, तो इधर एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये आपका एरे, सेट और मैप होती है जो इसके अंदर होता है, ठीक है। वेरिएबल कंटेनर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट में हमारा एक वेरिएबल है जो सिंगल है, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे कंपाइल करके इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल
और भी हम लोग इस तरह से इसके बहुत सारे इंडेक्स बनाए जा सकते हैं, एरे एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर जो है ना एरे का इसमें लेकर जाना पड़ेगा। ये होगा सेट, ये सेट वैल्यू होता है, लेकिन इसमें हम लोग कॉपी वैल्यू नहीं डाल सकते कोई भी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने डाला इसमें कॉपी नहीं होगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग इसका भी इंडेक्स वैसे मल्टीपल हम लोग बना सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल एक ही वैल्यू अभी तक हमको देगा इसमें, ठीक है। मल्टीपल के लिए हमारा एरेस ये वाला ऑप्शन था। सिमिलरली मैप पे भी हम काम कर सकते हैं, राइट। सो इंटीजर का मैप है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा सिमिलर वर्क करेगा इसके हिसाब से जो सेकेंड वाली थी, ठीक है। सो ये कुछ इसके ऑप्शन थे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, इसको हम लोग कर देंगे डिफ़ॉल्ट, हम सिंगल में रहेंगे और सिंगल में ही हम इस्तेमाल करेंगे, ओके। इसको कंपाइल करेंगे और यहाँ पे प्लेयर का हेल्थ आ गया, ये आ गया। अब देखो हमारा जब लेवल ब्लूप्रिंट पे हम काम कर रहे होते हैं या ब्लूप्रिंट क्लास में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इसको दो तरीके से लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। दो तरीके से इसको हम ऐड कर सकते हैं। एक होता है गेटर नोड और दूसरा होता है सेटर नोड। देखिए मैं इसको यहाँ पे ऑन करने जा रहा हूँ, इसको ड्रैग करूँगा ना तो मुझे दो अलग अलग तरीके से मिलेगा। एक मिलेगा गेट, ठीक है, और दूसरा है सेट। तो गेट में क्या होता है, ओनली यू कैन सी द आउटपुट, और अगर मैं इसको सेट ऑन किया देन यू कैन सी इनपुट एंड आउटपुट बोथ, मतलब यहाँ पे वैल्यू में एडिशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे प्लेयर हेल्थ, इसको करता हूँ गेट और प्लेयर हेल्थ यहाँ पे लेता हूँ सेट। सो नाउ आई कैन सी हियर प्लेयर हेल्थ। मैं इसका यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी तो मैं इसका जो वैल्यू है हमारा, और देखो यहाँ पर वैल्यू है, लाइक यहाँ पे अगर मैंने 50 ऐड किया है और इसमें डायरेक्टली वैल्यू मैं इस पे मैं फिक्स कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे जो चाहिए एग्जीक्यूशन यहाँ से मैं कर पाऊँगा। तो ये वैल्यू इस तरह से जाएगा, ठीक है। मैं ऑल्ट होल्ड करके सर क्लिक कर देता हूँ, ये निकल जाएगा, ओके। और यहाँ पर मतलब आप जिसका भी चाहो, ठीक है, सेटर नोड और गेटर नोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया था फ्लोट, और फ्लोट में गेटर और इसको सेटर नोड दोनों हम इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आप लोग फोकस करना, एक चीज़ ध्यान देना कि हर एक वेरिएबल के हिसाब से आप देखोगे ना, आउटपुट और इनपुट कलर दोनों का मतलब अगर ये बुलियन है तो रेड में ही रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग है या फिर आपका इंटीजर है तो सबका कलर दोनों का, मतलब यहाँ पे दोनों का है, इसके लिए दोनों सेम है, बट इसका कलर ऐसा आएगा, ठीक है। इंटीजर का आएगा, फ्लोट का आएगा, तो फ्लोट टू फ्लोट ही कनेक्ट होगा। हम दूसरे में इसको कनेक्ट करेंगे तो कन्वर्जन का नोड क्रिएट करता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से कन्वर्जन का नोड बनाएगा। अगर मैं इससे डायरेक्टली कनेक्ट करूँ तो कोई नोड की ज़रूरत नहीं होगी, और डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता है। सो ये क्रॉस कनेक्शन आपका होगा, मतलब क्रॉस अगर आपका वेरिएबल्स है और डेटा टाइप्स है तो फिर आपका यूज़ होगा उस तरीके से, ठीक है। तो कन्वर्जन नोड यहाँ से बनाया डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आपने वेरिएबल ये यूज़ किया है तो इसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप समझ लो कि आपको एक कन्वर्जन नोड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो कन्वर्जन नोड ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल जिसमें गेटर नोड एंड सेटर नोड बोथ बी यूज्ड, ठीक है। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड हाउ आई वर्कड विद वेरिएबल्स, और काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ समझने के लिए ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है, बट इसको मैं किस तरह से वर्क करूँगा, किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा, ठीक है।